आज दुनिया की राजनीति में एक बड़ी हलचल मची है। जहां अमेरिका और यूरोप एक समय पर बहुत घनिष्ठ मित्र माने जाते थे, अब उनके रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और यूरोप के लिए अब भारत एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने अमेरिका की नौसेना और वायुसेना के बीच फंड को लेकर एक ऐसा फैसला लिया जिससे अमेरिका के अंदर ही बवाल मच गया है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना की एक बड़ी योजना FA-XX छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट का पैसा काटकर अमेरिकी वायुसेना की एक योजना F-47 फाइटर जेट्स को दे दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिकी नौसेना को अपने नए जेट बनाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, जबकि वायुसेना को ट्रंप का पूरा समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के कई अफसर इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि दोनों ही सेनाएं एक ही देश की है, तो उनमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अमेरिका के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अमेरिका की वायुसेना ने अमेरिका के लड़ाकू विमानों में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने खुद कहा है कि भारत ने उनके F-35 फाइटर जेट के प्रस्ताव पर कभी कोई उत्साह नहीं दिखाया। भारत अमेरिका की बजाय अब स्वदेशी और भरोसेमंद विकल्पों पर ध्यान दे रहा है, जैसे तेजस, राफेल और रूस के साथ मिलकर बनाए जा रहे फाइटर जेट्स। इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वह चाहता है कि भारत उसके लड़ाकू विमान खरीदे और अमेरिकी रक्षा कंपनियों को बड़ा फायदा हो। अमेरिका में हो रहे इस हंगामे के बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब यूरोप को अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ESA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अमेरिका अब रक्षा और अंतरिक्ष के मामलों में भटक रहा है। भारत एक मजबूत, स्थिर और भरोसेमंद देश है। हमें भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करना चाहिए। दरअसल हाल ही में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच कुछ खास समझौते हुए हैं। इसमें चंद्रमा मिशन, मंगल मिशन और कुछ उपग्रह प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब इन मिशनों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में हमेशा से ही अपनी पसंद की योजनाओं को आगे बढ़ाया है, चाहे वो अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार हो या अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाने की योजना। इसके लिए उन्होंने 175 अरब डॉलर तक की मंजूरी ले ली है। अब वो अमेरिका की रक्षा रणनीति को भी अपने हिसाब से चला रहे हैं। नौसेना की योजना को रोककर वायुसेना की योजना को पैसा देना इसी बात का संकेत है कि ट्रंप की प्राथमिकताएं अमेरिका की सामूहिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत रणनीति है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। भारत न केवल अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि अब वह रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत की मेक इन इंडिया योजना के तहत अब कई आधुनिक हथियार और विमान देश में ही बनाए जा रहे हैं। यूरोप को अब यह लगने लगा है कि अगर अमेरिका से भरोसा उठता है तो भारत एक मजबूत विकल्प है। यही कारण है कि यूरोपियन देश अब भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। भारत ने उनके लड़ाकू विमान नहीं खरीदे, यूरोप अब भारत की तरफ बढ़ रहा है। इन दोनों बातों ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका खुद अपने ही रक्षा विभाग में असंतुलन पैदा कर रहा है। इस सब के बीच अब देखना यह होगा कि आगे क्या हो सकता है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुने जाते हैं तो यह माना जा रहा है कि अमेरिका केवल अपने फायदे के चीजों पर ध्यान देगा और बाकी दुनिया से दूरी बना लेगा। इस स्थिति में यूरोप और भारत के बीच सहयोग और भी मजबूत हो सकता है। भारत को इससे नए अवसर मिल सकते हैं। स्पेस प्रोजेक्ट्स, रक्षा सौदे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अमेरिका और यूरोप के बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत एक संतुलित, शांत और भरोसेमंद देश के रूप में उभरा है। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो रहा है और इस खाली जगह को भारत भरता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे अंतरिक्ष हो या रक्षा, भारत अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि पहली पसंद बनने की ओर बढ़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।